भारत के एक ही वार से सहम उठे चीन से लेकर पाकिस्तान और अमेरिका। खुलासा हुआ, भारत ने अंदर खाने बना रखी है बेहद खास दमदार प्लानिंग। 10 से 20 नहीं, बल्कि भारत में दहाड़ने उतरने वाले हैं एक साथ 550 हवाई योद्धा। दुनिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा भारत ऐसी योजना भी बना सकता है। दोस्तों, भारत इस वक्त बुलेट रफ्तार के साथ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। एक तरफ भारत का इसरो लगातार नए नए मिशन करके नासा लेकर चीन और रूस से लेकर फ्रांस तक को हैरान परेशान कर चुका है, तो इधर भारत की शान डीआरडीओ भी ऐसे ऐसे हथियार उतार रहा है कि महाशक्ति देशों के भी पसीने छूट रखे हैं। जैसा कि भारत के पीएम मोदी ने कहा था कि भारत आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे हथियारों को उतारेगा जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। तेजस का अल्फा वर्जन, काली और दुर्गा 2 जैसे लेजर हथियार, एमका और एमका 2 के रौद्र रूप और उसके साथ टेड बीएफ जैसे घातक योद्धा इनके संकेत हैं। चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सामना ऐसे हिंदुस्तान से होने वाला है जो न केवल चीन को बल्कि एशिया को कुछ ही समय में ओवरटेक कर जाएगा। फिलहाल रेस चल रही है आसमान का बेताज बादशाह बनने की, जिसके लिए चीन ने जान लगा रखी है। चीन ने हाल ही में 6ठी जनरेशन का योद्धा उड़ाकर दिखाया है। सच्चाई तो यह है कि चीन की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट भी भारत के राफेल के सामने हांफने लगे हैं। एक एक राफेल चीन के 5-5 J-20 के बराबर है। तभी तो चीन को आगे की रणनीति पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन जब भारत सैकड़ों एमका योद्धा उड़ाएगा तब चीन का क्या हाल होगा। और अब तो कुछ ऐसा आकलन सामने आया है जिसने चीन के हाथ पांव फुला दिए हैं। बताया जा रहा है कि भारत एक खास प्लानिंग के तहत 550 फाइटर जेट्स की आंधी लाने वाला है, जो चीन जैसे दुश्मनों को कब उड़ा देंगे पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, हम आपको पूरे खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर लाइक, कमेंट और इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर हिंदुस्तानी को भारत की इस ताकत का पता लग सके। भारत ला रहा है एक से बढ़कर एक विमानों का तूफान। अलग अलग करीब 550 विमानों को तैयार कर रहा है भारत। दोस्तों, भारत का डीआरडीओ भी देश को सुरक्षित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। बल्कि अब तो देश की निजी कंपनियों ने भी देश को ऐसे ऐसे हथियार सौंपने का ऐलान कर दिया है जो अगले जनरेशन के हैं। भारत का ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि भारत इस वक्त काफी चुनौतियों से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत अपने फायर पावर को भी बढ़ा रहा है। इस वक्त भारत अपनी नेवी को शक्तिशाली बना रहा है, ताकि समंदर पर दुश्मन भारत को घेरने की सोचे तक ना। और इधर थल सेना लगभग अमोघ हथियारों से लैस हो चुकी है। अब भारत को हवाई शक्ति से लबरेज करने की कवायद चल रही है। यानी भारत अब फाइटर जेट बनाने और उन्हें सीमाओं पर तैनात करने की तैयारी में लगा है। जो विमान भारत फिलहाल बनाने की दिशा में सक्षम नहीं है, उन्हें बाहर से खरीदने की कोशिश चल रही है। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट्स आई थीं कि चीन अगले 5 से 6 सालों में 800 J-20 स्टील्थ विमानों का तूफान लेकर आ रहा है, जो भारत के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि भारत के पास तो फिलहाल एक भी स्टील्ड विमान नहीं है। इसीलिए भारत ने इस संकट का निराकरण करने के लिए बुलेट रफ्तार से काम करने और नई रणनीति के तहत काम करने का फैसला किया है। इसके लिए भारत जो काम कर रहा है उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत 50 विमानों का सैलाब लेकर आ रहा है जो J-20 को खदेड़ डालने में माहिर होंगे। पहले बात करते हैं देश की शान तेजस की, जो LCA है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है? दरअसल फाइटर प्लेन्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारे पास LCA डेवलप करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk-1 डेवलप कर दिया है, लेकिन इनमें इंजन हम बाहर से मंगवा कर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका तैयार कर रहे हैं। और तीसरा, हमने अब भी शुरू नहीं किया है, लेकिन यह भी शुरू हो ही जाएगा। फिलहाल भारत 26 राफेल विमान फ्रांस से ले रहा है, जो मरीन राफेल होंगे, यानी भारत की नौसेना के लिए। बात करें तेजस और Mk-2 की,
तो इनके लिए भारत अमेरिका से इंजन मंगवा रहा है। 2-3 इंजन आ भी चुके हैं, लेकिन अभी तक यह डिलीवरी सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। अमेरिका से GE कंपनी का F414 इंजन तेजस और MK1 के लिए खरीदने वाले हैं। इसके अलावा भारत 126 MK विमान तैयार करने की तरफ बढ़ रहा है। MK विमान स्टेल्थ होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि किसी भी फाइटर प्लेन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तब कहा जाता है जब उसका रडार सिग्नेचर बेहद कम होता है। रडार सिग्नेचर उसका पैमाना होता है जिसके आधार पर तय किया जाता है कि दुश्मन देश अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जैसा रडार लगाए बैठे हैं। अगर हमारे प्लेन का रडार सिग्नेचर इतना छोटा है कि उसके रडार में दिखेगा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि यह जो प्लेन है यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से है और यह आराम से दुश्मन देश की सीमा में घुस जाएगा और दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि उसकी सीमा में एयरक्राफ्ट एंटर कर चुका है। अब बात करते हैं कि भारत कितने विमान फिलहाल तैयार कर रहा है। दरअसल भारत MK यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 126 विमान तैयार कर रहा है। इसके अलावा 110 के करीब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। इसके अलावा भारत कम से कम 83 तेजस MK1 भी वायुसेना को देने वाला है और कम से कम 110 तेजस MK2 भी तैयार करेगा। यानी यह सारे विमान मिलकर हो गए 400 से भी ज्यादा विमान। और इसके अलावा भारत अपनी MRFA डील के तहत 114 फाइटर भी खरीदने वाला है। यानी करीब 550 फाइटर जेट दहाड़ वाले हैं आने वाले समय में, जिसमें भारत जो स्टेल्थ विमान लेने वाला है उसे तो काउंट ही नहीं किया गया है। भारत उतारने की योजना बना रहा है भविष्य के योद्धा। फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पर हो रहा काम। दोस्तों, आज भारत का राफेल जो महज 4.5 जनरेशन का योद्धा है, जो चीन के 5वीं पीढ़ी के योद्धाओं को भगा देता है, अगर भारत 7वीं पीढ़ी का योद्धा उतार दे तो सोचिए दुश्मनों का क्या होगा। कुछ ऐसी ही बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिक। आज हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बता रहे हैं जिसकी बदौलत भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। भारत के DRDO की एक शाखा NDA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने कुछ महीने पहले एक टेंडर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हमें ऐसे विंड टनल मॉडल की जरूरत है जिसकी IIT कानपुर में मैंशनल टनल टेस्ट में टेस्टिंग की जाएगी। जिस समय यह खबर निकलकर सामने आई, उसी समय से भारत के फ्यूअर फाइटर जेट को लेकर चर्चा तेज हो गई कि क्योंकि यह बात तो निश्चित थी कि यहां पर MK फाइटर जेट की टेस्टिंग नहीं की जाएगी, और उसी समय दावा किया गया कि भारत एक नए भविष्य के फाइटर जेट फूफा पर भी काम स्टार्ट कर चुका है। फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, दावा किया जा रहा कि भारत द्वारा तैयार किया जा रहा यह फाइटर जेट पूरे तरीके से 7वीं जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे किसी भी रडार सिस्टम से डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। इस फाइटर जेट में यह ऑप्शन होगा कि आप चाहे तो इसे पायलट के बिना भी ड्रोन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको पायलट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में यह फाइटर जेट एक एयरक्राफ्ट के लिए पायलट की जरूरतों खत्म कर देगा। जिस तरीके से ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, ठीक उसी तरीके से इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत स्वदेशी तरीके से 7वीं फाइटर जेट का निर्माण कर सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।